Dear students, it is our second lecture of the chapter Mechanical Properties of Solids. So, in the first lecture, yesterday, we have seen about the solid, okay, and basically the properties of solids. तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सॉलिड की डिस्कस की थी. वन इज इलास्टिसिटी एंड अनदर प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी. और बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है ये भी हम लोगों ने नोटिस किया था. ठीक है, तो देखो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द सब्सटेंस इज गोइंग टू चेंज द डायमेंशन. ठीक है, जब हम लोग उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो जो सब्सटेंस है, जो भी बॉडी है, वो अपना शेप, साइज, लेंथ, ठीक है, डायमेंशन चेंज कर देता है. बट जैसे ही हम लोग वो डिफॉर्मिंग फोर्स वहाँ से हटाते हैं, ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट विल गेन their original shape, size and dimension, then that objects are called as elastic objects and the property is called as elasticity. ठीक है, मतलब वो पहले जैसा था वैसे ही वापस हो जाता है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं. और प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? इसका अपोजिट है. प्लास्टिसिटी मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोर्स तो लगाओगे, ठीक है, फोर्स लगाने से वो अपना शेप, साइज और डायमेंशन चेंज करता है. बट फोर्स हटाने बाद वो वापस अपने पहले जैसा जो शेप था वैसा नहीं होता है, बल्कि अभी वो जो एप्लीकेशन लगाने पर जैसा हो गया वो वैसे ही रहेगा. ठीक है, ओरिजिनल पहले जैसा नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी. और जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है प्लास्टिक सब्सटेंस या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे. ये सारे कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ हियर वी हैव टू सी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी. ठीक है, क्या स्टडी करना है हम लोगों को? इलास्टिक प्रॉपर्टीज स्टडी करना है. और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है तो हम लोगों को देखना है व्हाट आर द इलास्टिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसी भी बॉडी को अगर आपको स्टडी करना है तो उसको दो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी होती है. वन इज स्ट्रेस and another one is strain. With the help of these two properties we can understand the elastic properties of the body. ठीक है, तो हम लोगों को क्या स्टडी करना है? तो स्ट्रेस देखना है, दूसरा स्ट्रेन देखना है. तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रेस. ठीक है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेस की, दैट इज द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स per unit area of a body is called as stress. ठीक है, क्या बोला गया? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ना सी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई वायर है जिसको मैंने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है. ये रिजिड सपोर्ट है. ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या किया है? एक वायर को इस तरीके से हैंग कर दिया, उसको अटैच करके हम लोगों ने इस तरीके से लटका दिया है. और यहाँ पर हम लोग कुछ मैं मास इससे अटैच करने जा रही हूँ, लोड अटैच कर रही हूँ. लोड आप इसको मास कंसिडर करो. थोड़ा सा वजन मैंने यहाँ पर लटका दिया, हैंग कर दिया. क्या होगा? जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस वायर में लोड डालेंगे, वायर क्या होगा? वायर इज गोइंग टू इलोंगेट. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. इसका जो लेंथ है, लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, मतलब लेंथ वायर की थोड़ी सी बढ़ेगी. ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग बेसिकली इसको अगर आप देखो तो क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस लोड बेसिकली क्या रहेगा? यहाँ पर हम लोगों की एक फोर्स है. ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. ठीक है, इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. क्योंकि मास कैसे नीचे लटक रहा है, हैंग कर रहा है. मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इस वायर को क्या कर रही है? नीचे की तरफ पुल कर रही है. सो इट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. और इसी को हम लोग कहेंगे इट इज नथिंग बट इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, इट इज आवर
डिफॉर्मिंग फोर्स जो वायर को नीचे की तरफ खींच रही है, उसकी वजह से वायर की लेंथ बढ़ेगी, चेंज होगी, कुछ भी जो भी चेंज होता है, ठीक है। अब ये लोड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ही आप ये लोड को निकालोगे क्या होगा, वायर अपने पहले वाली पोजीशन पे, पहली वाली जो लेंथ थी उस पर जाने के लिए कोशिश करेगा। उसकी कोशिश क्या होगी कि मेरी पहले जितनी लेंथ थी मैं उतनी लेंथ पर वापस चला जाऊँ। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, जो वायर को क्या करती है, वापस उसके अपने डायमेंशन पर लेकर जाती है। एंड दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सी अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन आप देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स हमारी डाउनवर्ड है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारी अपवर्ड है। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस कैसी हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं एंड मैग्नीट्यूड में एक जैसी होती है, ठीक है। अब ये फोर्स लग कहाँ रही है, दीज फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस एरिया ऑफ वायर। वायर का ये जो एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पर ही अप्लाई हो रही है। मतलब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा करके मोटा करके बना देती हूँ, जूम कर लेते हैं इसको, देखो ये वायर है, ठीक है, ये नीचे का ये इतना पोर्शन दिख रहा है, तो ये इतना उसका क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रही है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स एक्ट हो रही है। देखो मास यहाँ पे अटैच्ड है, मतलब फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतने एरिया पे फोर्स एक्ट हो रही है। तो इसी को हम लोग स्ट्रेस कह रहे हैं। क्या है स्ट्रेस, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। यही जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को तो हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग कैसे मालूम करेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अगर नहीं मेजर कर पा रहे हैं तो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स तो हम लोगों को पता है ना, हम लोग कितनी लगाए हैं, अब डिफॉर्मिंग फोर्स मालूम कर लो, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, ठीक है। और डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे मालूम करेंगे, तो आपने जितना लोड दिया है वही तो हमारा फोर्स है, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रेस। तो फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज, तो वो सिंपल से इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इसको शॉर्ट में आप लिख लो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऑब्वियसली हम लोग को मॉड मिलेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लो निगेटिव पॉजिटिव, हम लोग उसको मॉड में कंसिडर करेंगे, मीन्स इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, तो अगर हम लोग इसकी यूनिट देखें तो एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, फोर्स का यूनिट है हमारा न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन पर एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को हम लोग, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पास्कल, ठीक है। आप पास्कल दे दो उसको यूनिट या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट चलेगी, ठीक है। एंड दीज यूनिट्स आर एसआई यूनिट। एंड अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, तो डायमेंशन निकालना है अगर आपको स्ट्रेस का, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन निकाल लो, L1 M1 T-2। एरिया लेंथ स्क्वायर मतलब L2, इसको आप देख लो कितना होता है, ये L2 है, ऊपर ले जाएंगे L-2, ऑलरेडी हमारे पास +1 है, सो इट विल बी +1 - 2,
तो हो जाएगा L-1, ऑलरेडी हमारे पास है M1 T-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, L-1 M1 T-2. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ठीक है, सॉरी, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. तो सिंपल सी डेफिनेशन है स्ट्रेस की, आपको याद रखना है फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, उसका यूनिट याद रखना है, उसका डायमेंशन याद रखना है. दिस इज स्ट्रेस. अब देखो, जब भी हम लोग स्ट्रेस को स्टडी करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस के साथ ही एक क्वांटिटी आती है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. तो स्ट्रेन भी स्ट्रेस के जैसी ही है. देखो, इसकी डेफिनेशन ये बहुत सिंपल सा है, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है, ये रेशियो है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है, तो सिंपल सा है ये, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. स्ट्रेन इज इक्वल टू change in dimension per unit original dimension. ठीक है, अब देखो, ये जो भी हम लोग डायमेंशन ले रहे हैं, जैसे अगर लेंथ कंसिडर कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. अगर आप वॉल्यूम ले लो तो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. इसका मतलब है स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज. डायमेंशन जो हम लोग ऊपर कंसिडर कर रहे हैं वही डायमेंशन नीचे. दैट मीन्स इसकी जो भी यूनिट होगी दैट विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर. सो दैट्स व्हाई स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी. एक ऐसी क्वांटिटी होगी, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, एंड इफ इट इज यूनिट लेस दैट मीन्स इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑल्सो. ठीक है, अगर कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा. इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो दिस इज स्ट्रेन. एंड हमेशा याद रखना, स्ट्रेस से ही स्ट्रेन आता है. ठीक है, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. मतलब जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तभी तो डायमेंशन चेंज होगा, और जब डायमेंशन चेंज होगा तभी तो हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे. ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेन कब आता है, स्ट्रेस के साथ आता है. स्ट्रेस होने के रहेगा तो ही स्ट्रेन आएगा. सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. नाउ सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो स्ट्रेस अगर आप देखो तो स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप. ठीक है, इसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज tensile stress, second one is volume stress, and third one is shearing stress. स्ट्रेस की 3 टाइप होती है. टेंसाइल, जैसे को हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल, तो टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कह लो. वॉल्यूम स्ट्रेस जैसे को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस. और तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेस. और अभी जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पर स्ट्रेस होगा उसी के साथ क्या आता है, स्ट्रेन आता है. दैट मीन्स स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स है. वो क्या क्या रहेगी, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन. तो 3 टाइप हम लोगों को डिस्कस करना है. अब तीनों टाइप क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले पहली टाइप देख लेते हैं हम लोग स्ट्रेस की, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. फर्स्ट टाइप इज टेंसाइल, ये उसी को हम लोग कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ठीक है, सो सी, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, मतलब जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, सो एज द रिजल्ट ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी. बॉडी की जो लेंथ है वो चेंज होती है. देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस.
ठीक है। तो सपोज अभी जो देखो हम लोगों ने जो एग्जांपल दी थी यही वाली एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो सपोज फिर से देखो मैं इसी फिगर को ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर है ये हमारा वायर, ओरिजिनली वायर यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको क्या किया, कुछ यहाँ पे मैंने ये लोड इस तरीके से अटैच कर दिया। जैसे ही लोड अटैच करेंगे ये क्या होगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जैसे ही हम लोगों ने लोड अटैच किया इसकी लेंथ बढ़ गई, पहले जो इतनी थी अब ये हो गया कुछ इतनी लेंथ पर आ गए, लेंथ उसकी बढ़ के यहाँ तक आ गई और ये लोड हमारा एज इट इज। मतलब पहले देखो लेंथ हमारी इतनी थी, यहाँ तक ही थी, बाद में इतनी लोड की वजह से इतनी लेंथ बढ़ गई। तो ओरिजिनल लेंथ अगर हम लोग इतनी बता रहे हैं कि ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है, इसको आप कैपिटल लेंथ से बता दो। इंक्रीमेंट कितना हुआ लेंथ में, कितनी लेंथ बढ़ी, इतनी लेंथ हमारी बढ़ रही है, इसे हम लोग बता देते हैं, इस लेंथ को हम लोग शो कर देते हैं डेल्टा एल से, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, इतना, दिस इज इलोंगेटेड, दिस मच विल बी इलोंगेशन। ठीक है। तो अब इस केस में देखो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये करने के लिए आपने फोर्स कितना दिया, ठीक है, दिए हुए एरिया पे आपने कितना फोर्स लगाया, वही रहेगा हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, स्ट्रेस टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पर लगा रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखो इस केस में फोर्स, तो फोर्स कितना रहेगा, तो फोर्स हम लोगों को पता है, फोर्स इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स ma, बट a with acceleration due to gravity, so it will be mg, and area of the cross section of wire, so as cross section is circular, so area will be pi r square. So F is equal to mg, A is equal to pi r square. That means यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। So टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, F is equal to mg and A will be pi r square. So mg अपॉन pi r square आप ये भी लिख सकते हो या F अपॉन A आप ये भी लिख सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। एंड स्ट्रेस इसकी यूनिट, सो अगेन इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट विल बी सेम, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है। अभी हम लोग अगर टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ एक टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो अभी देखते हैं व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन। सी दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ना देखो फिगर में हम लोग आते हैं, लेंथ में कितने का चेंज हुआ, डेल्टा एल का, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। सो इसी का हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। अभी देखो ये क्या है, इसकी यूनिट क्या आएगी, सो चेंज इन लेंथ बेसिकली है ये लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ये भी लेंथ है, इसकी यूनिट भी रहेगी मीटर। मीटर मीटर गेट कैंसल, दैट मीन्स नो यूनिट। सो स्ट्रेन इज हैविंग नो यूनिट। ठीक है, देयर विल बी नो एनी यूनिट फॉर स्ट्रेन। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का स्ट्रेन। नाउ दूसरा टाइप स्ट्रेस का, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज वॉल्यूम स्ट्रेस, या उसी को हम लोग और कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस आप कह लो या उसी को हम लोग और क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। नाउ इट इज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस change in volume, then such a stress is called as volume और hydraulic stress। देखो वर्ड आपको बता दे रहा है वॉल्यूम, मतलब
डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए इस तरीके से कि उसका शेप वैसा ही रहे. देयर विल बी ओनली चेंज इन वॉल्यूम, नॉट द चेंज इन शेप. शेप में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए. सच ए स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. ठीक है. सो देखो ये भी बड़ा सिंपल से आप इसके लिए कंसिडर कर लो. यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको. सपोज अगर हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, आप इस तरीके से किसी क्यूब को कंसिडर कर लो. हमारे पास ये कोई इस तरीके का क्यूब है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इसका अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, इस क्यूब का वॉल्यूम चेंज करना है. तो क्यूब के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जितने भी इसकी 6 साइड्स हैं, हर साइड से इसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स पर यूनिट एरिया. हर साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हर साइड पे. ठीक है, आगे से पीछे से हर तरीके से हम लोगों को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. जब फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे मतलब ये क्या हो रहा है, नाउ इट इज गोइंग टू कॉम्प्रेस. एक कॉम्प्रेस होगा, एंड अगर कॉम्प्रेस हो रहा है दैट मीन्स देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और वही तो हम लोग को मालूम करना है ना, वॉल्यूम ही तो चेंज करना है. सो इन वॉल्यूम स्ट्रेस बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करना है इस तरीके से कि उसका शेप ना चेंज. अगर कोई आपके पास इस तरीके से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आपको इसका वॉल्यूम चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, हर साइड से आपको इस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस तरीके से कि इसका वॉल्यूम कम हो जाए. मतलब कुछ इस तरीके से वॉल्यूम कम होके ऐसा हो जाए. अभी भी ये स्फेरिकल नहीं है. तो इसकी बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, बलून. बलून इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस. देखो बलून का शेप आप लोगों ने देखा, उसको आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है. बलून को जब हम लोग उसके अंदर जब एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब हवा भरी जाती है तो क्या होता है, वो इस तरीके से उसका जो भी पर्टिकुलर शेप है उस शेप में वो इस तरीके से बड़ा होता है, मतलब उसकी साइज बढ़ते जाती है. अब कितना भी इसके अंदर एयर डालो इसका शेप यही रहेगा, जस्ट उसकी साइज बढ़ती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, शेप उसका ऐसे ही होता है. ठीक है, मतलब इनिशियल जो शेप होता है बलून का, उसी शेप में वो सिर्फ क्या होता है, बढ़ते जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस. ठीक है, तो वहाँ से आप एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. हर एरिया पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस. तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, सो इट इज इन सिंपल, इन शॉर्ट, फोर्स अपॉन एरिया. एंड इसी के साथ में जो टर्म आएगी स्ट्रेन, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन. इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. सो अगर चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग शो करते हैं, यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ वॉल्यूम स्ट्रेन फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग. ओरिजिनल वॉल्यूम अगर मैं इसका ले लेती हूँ v, तो चेंज इन वॉल्यूम को मैं शो करूँगी dv या डेल्टा v आप ले लो. ठीक है, सो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेन, dv बाई v या डेल्टा v बाय v, आप ये भी ले सकते हो. यूनिट लेस एंड क्या लगेगी, डायमेंशन लेस. थर्ड टाइप, shearing stress. When deforming force produces change in shape of the body, then the stress is called as shearing stress. Now see, अभी हम लोगों को बात करनी है change in the shape of the object. Now see, अगर हम लोगों के पास कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, स्क्वायर शेप का हमारे पास कोई बॉडी है.
नेम दे लेते हैं हम लोग। 4 साइडेड है, ABCD। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसका एक फेस मतलब ये जो बेस है AB, इसको मैं फिक्स रख रही हूँ, और जो एक लेयर है CD विच इज़ पैरेलल टू द बेस, इस पे मैं यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रही हूँ। टेंजेंशियल फोर्स मतलब पैरेलल टू द दिस साइड, मतलब देखो ये इस तरीके से रखिए ना, आप नीचे वाला साइड सेम ऐसे ही रखो जैसा है, ऊपर के साइड को यहाँ से आप फोर्स लगाओ, मतलब इसको इस तरफ इधर से ढकेलो। क्या होगा, ये वाला साइड थोड़े से एंगल से इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला साइड थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब शेप हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। नीचे का सेम, ये लेयर इस तरफ सरक जाएगी, ये लेयर इस तरफ सरक जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। एंड ये जो शिफ्ट हो रहा है ये हम लोग अगर कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज एंगल थीटा, तो थीटा एंगल से यहाँ पे लेयर डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। और ये हम लोगों की टोटल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग L से बता लेते हैं। चेंज कितना हुआ हम लोगों का, चेंज हुआ है ये इतना, सो दिस इज डेल्टा L, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस अगर बताते हैं तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स, जो फोर्स हम लोग ले रहे हैं वही टेंजेंशियल, मतलब इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगा, इसलिए हम लोग टेंजेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। नाउ शेयरिंग स्ट्रेन, दिस शेयरिंग स्ट्रेन इज द relative displacement of the bottom and top face of the cube, जो क्यूब हम लोगों ने कंसिडर किया है उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ले रही हूँ शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, ओके, आप लोग इस ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं नाम में यहाँ पे दे देगी P नहीं, APD। इस ट्रायंगल में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल हमारे पास थीटा, वी कैन यूज हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं लेती हूँ tan ऑफ थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इट विल बी डेल्टा L अपॉन L, एंड इफ दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा, आप इसको शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू थीटा भी बोल सकते हो, या इसी को आप बोल सकते हो डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो ये था हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक मटेरियल। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए, ओके। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।